भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कहाँ गई थी तू? भाई, वो औरत हाँ? जिसको भीम ने कंबल दिया था, गाँव वालों ने उनका कंबल भिगो दिया। हाँ तो भीम ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें दूसरा कंबल दे आऊं, तो वही गई थी। ये लड़का भी ना खुद दर्द से करा रहा है, लेकिन दूसरों की फिक्र करना नहीं छोड़ेगा। किस्मत वाली है आप कि आपको ऐसा बेटा मिला। मेरे भी 3 बेटे हैं, बड़े बड़े, लेकिन किसी को भी सूझ नहीं कि वो अपनी माँ को देखे। उन्हें अपनी माँ के लिए पीड़ा नहीं है, और आपके बेटे को सबके लिए पीड़ा है। आप चले जाइए यहाँ से। अगर उन लोगों ने आपको यहाँ देख लिया हमारे घर के बाहर, तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। चली जाइए आप। उन लोगों को जितना करना था उन लोगों ने कर लिया, अब करने के लिए बचा ही क्या है। अगर आप परवानगी दे तो मैं भीम को देख लूं। अगर आपको हमारे घर आने में कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए, मिल लीजिए भीम से। आज के बाद इस औरत के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, यहां तक कि इसको पानी तक नहीं देगा, चाहे ये मर ही क्यों ना जाए। इतने सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं। आपके समाज के लोग हमेशा हमारे घर से दूरी खड़े रहे, लेकिन आज आपने समाज की खींची हुई लकीर को पार कर दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष तो उन लोगों का है जो लकीरें खींच के लोगों का बंटवारा करते हैं। भीम अंदर है? हाँ, आप अंदर आइए, नहीं तो कोई। आइए, जल्दी आइए अंदर। भीम, हाथ में चोट लगी है ना बेटा, ये सब करता रहेगा तो ठीक नहीं होगी, रख दे। आखी, अब यहाँ कोई देख लेगा तो? देखने दो, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, तुम्हारी चोट देखने आई हूँ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? किसने किया ये सब? मैं देख नहीं पाया, पीछे से आके धक्का दे दिया, इसीलिए। कितने बेरहम लोग हैं, एक छोटे से बच्चे को चोट पहुंचा दी। देखना, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है ना, उसे कीड़े पड़ेंगे। लेकिन आप मुझे छू क्यों रही हैं? हमारी बिरादरी को छुआ नहीं जाता। बाकियों की तरह पहले मैं भी यही सोचती थी
कि लकीर के इस पार इंसान नहीं होते, उन्हें छूना नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि जिस इंसान के मन में दया और करुणा हो वही अच्छा इंसान होता है। और तुम में वो सब है भीम। तुम इन झूठे आडंबर वाले लोगों से लाख गुना अच्छे हो। तुम खूब आगे बढ़ोगे, जीते रहो। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, और आप भी अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत है। इतने सालों में पहली बार कोई दूसरी बिरादरी से हमारे घर में आया है और पता नहीं मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। इतने भेदभाव भरे समाज में कोई बिरादरी की दीवार पार करके इस तरफ आया है, और वो भी हमारे बेटे भीम की बदौलत। खुशी तो हो रही है। याद है भीमा भाई, एक दिन तुमने भीम को समझाया था, एक गोले के अंदर खींची गई लकीर है। आज उस लकीर को लांघ कर कोई भीम से मिलने आया। और याद है आपने भी बताया था कि महात्मा फूले जी हमेशा कहा करते हैं कि हम में से ही कोई निकलेगा और हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। और आपने भी आशा की थी कि वो कहीं विवाह होगा तो। भीमा भाई, अगर उस कोई निकलेगा का जवाब सच में हमारा भीम रहा तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। और भीमराव, स्कूल में टॉप नहीं करोगे? अब तो परीक्षा देने के लायक ही नहीं बचा। अब क्या खाक टॉप करेगा? अरे डर गया होगा कि परीक्षा में टॉप नहीं किया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या पता खुद ही खुद के हाथ पैर तुड़वा लिए। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, परीक्षा होती है, बस गिर पड़ता है। सही कह रहे हो। अरे डर गया होगा भीमराव, इसलिए परीक्षा नहीं देने का बहाना बना रहा है। अरे टॉप करना क्या हंसी खेल है क्या? देखना, आज परीक्षा से भाग रहा है, कल को स्कूल से भाग जाएगा। टॉप करना और टॉप करने का सपना देखना दोनों अलग अलग बातें। सही कह रहे हो बेटा, इनसे बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, इसका तो खेल खत्म। ऐसे भी बेटा पढ़ाई लिखाई तो खून में होती है। और बड़ा भाई वो क्या करता है? बाजा बजाता है, बाजा। अब छोटा भाई बाजा ढोएगा या टॉप करेगा? भैया मैंने तो पहले ही कहा था, ये पढ़ाई वढ़ाई इनके बस की बात नहीं है। अरे सब नाटक है, नाटक। तुम देखना, एक दिन ये लोग वही करने लगेंगे जिसके लिए ये लोग बने हैं। भीमराव, मैंने सोचा था कि तुमने संकल्प पत्र दिया है, इसलिए तुम औरों की तरह नहीं बल्कि सबसे अलग हो, लेकिन मैं गलत था।
एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। भीमराव आपके स्कूल से निकलेगा और आपकी स्कूल और आपका नाम रोशन करेगा। बाबा, बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा, बाबा, कोई तो उपाय होगा ना कि मैं कल की परीक्षा में बैठ सकूं? मैं हारना नहीं चाहता और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं। भीमा, क्या सोचता रहता है तू? सो जाना बेटा, दर्द हो रहा है ना? हाँ, खड़ा हो जा। क्या कह रहे हैं? कैसे खड़ा हो पाएगा? दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना खड़ा हो जा। भीमा भाई, खड़ा हो जा। भीम खड़ा हो जा। भीम खड़ा हो जा। हाँ भीम खड़ा हो जा। भीमा भीम खड़ा हो जा। खड़ा हो जा भीम। भीमा खड़ा हो जा। शाबाश भीमा। हाँ हाँ क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? इसे उपाय चाहिए और मेरे पास एकमात्र उपाय है जो इसे मैं समझा रहा हूं। भीम, दर्द हो रहा है? हाँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द महसूस होता है तो उस दर्द से अपना ध्यान हटाने के लिए साधना करनी पड़ती है। भीम, तूने चांद और चकोर की कहानी तो सुनी होगी। चांद जब दिखता है तो चकोर उसे पूरी रात ध्यान लगा के देखता है। फिर चकोर ये नहीं देखता कि कितनी ठंड है या कितनी ओस है। हमें भजन जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन किताबों में लिखी हुई बातें हमें याद करने में वक्त लगता है, क्योंकि भजन करते समय हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है। कुछ समझ में आया? नहीं बाबा, समझ में नहीं आया। समझ लो कि भीम, इस हाथ को मैंने चाकू से काट दिया। अगर मेरा दिमाग इस हाथ पर ध्यान न दे तो हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती। इतना आसान नहीं है भीम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है।
तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि पढ़ाई करते वक्त तुम इतना ध्यान लगा के पढ़ते हो कि तुम्हारी आई कब आई और कब गई तुम्हें पता ही नहीं चला। वैद्य की दी हुई कोई भी दवा कल सुबह तक तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। अगर इससे ध्यान हटा पाओ तो मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। एक काम कर, अब बिना सहारा लिए अपनी मां की तरफ चलकर जा। अपने आप। रहने दो, मैं खुद से उठूंगा। सर, खेद है आपको छुट्टी के बीच में ही वापस ज्वाइन के लिए बाध्य करना पड़ा। दरअसल अंबेडकर सर को इस स्कूल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है और आपकी ज़रूरत महसूस हुई। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने हर स्कूल में एक खास परीक्षा करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों के अभाव में ये परीक्षा करवाना कठिन काम हो जाता। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ अंबेडकर गुरुजी को सस्पेंड क्यों किया गया? एक छात्र है भीमराव, उनसे उनको बड़ा लगाव है, बस उसी चक्कर में है अध्यापकों का आपस में विवाद हो गया। अनुशासनहीनता को देखते हुए कार्रवाई करनी पड़ी। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी विद्यार्थी के लिए शिक्षक अनुशासन तोड़ने के अभियोग में दंडित किए गए। ठीक है, चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, ये प्रश्न पत्र हैं, आप ध्यान से परीक्षा करवाइए। ठीक है। अरे, अपना भीमराव नहीं आया? परीक्षा में टॉप करने वाला था ना वो तो। अरे हाथ पैर तुड़वा लिया तो कहाँ से आएगा? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बच्चों, प्रणाम। अरे किसके हाथ पैर टूट गए? गुरुजी वही जिसे छू लो तो अशुद्ध हो जाते हैं, भीमराव ही है, उसी का। उप प्रधान अध्यापक गुरुजी भी भीमराव का ही नाम ले रहे थे। उप प्रधान अध्यापक गुरुजी कह रहे थे अंबेडकर गुरुजी को भीमराव से बहुत लगाव है। इतना क्यों पसंद है उन्हें भीमराव? पढ़ने में बहुत तेज है क्या? तेज बीज कुछ नहीं है गुरुजी, बस चिकनी चुपड़ी बातें करता है और गुरुजी की तारीफ करता है। इसलिए गुरुजी उसे बहुत मानते और कहते कि बहुत आगे है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जरा सी चोट क्या लग गई कि घर में बैठ गया, सारी आग फुस हो गई।
क्या यही भीमराव है? ये भीमराव ही हो सकता है।